गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हर रोज़ की तरह आपके लिए फिर आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 का 1.2 आपके साथ लाया हूँ। आप मेरे वीडियो को पसंद आए आप लोगों को तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि मेरे आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। आइए हम बात को विलम्ब न देते हुए चला जाए बोर्ड की तरफ और प्रश्नावली 1.2 में पढ़ा जाए क्या है। चलिए, क्लास 10 पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन 140 है, दूसरा क्वेश्चन 156 है, तीसरा क्वेश्चन 3825 3825, चौथा क्वेश्चन है 5005 और पांचवा क्वेश्चन है 7429। हमारे सामने प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए हम देखते हैं और कोशिश करेंगे पूर्णतः समझाने की। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 140, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो किसी का भी गुणनखंड ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले उसकी इकाई का अंक देखते हैं क्या है। तो इकाई का अंक यहाँ पे 0 है, तो हम जानते हैं अगर 0 रहे तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे और या 6 रहे या 8 रहे तो ये सभी संख्या 2 से कटती है। अगर 0 हो या 5 हो तो वो भी संख्या किससे कटती है? 5 से कटती है। तो फिलहाल में हम इसे या 2 से काट सकते हैं या 5 से। तो हम सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से। जिसको नहीं आता वो भाग दे लेगा इस तरीके से। 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कितनी बार जा रहा है देखेंगे। 0 बचा, 0 यहाँ उतार देंगे, कितनी बार में कटा है? 7। तो इसका मतलब होता है इसमें भाग देना है, इसका मतलब होता है इसमें भाग देना। पुनः हमारा इकाई का अंक 0 आ गया है तो किससे कटेगा? देखो दोस्तों, 0 से कटेगा मतलब कि 2 से कटेगा। पुनः हम भाग दे लेंगे, 2 3 6 हासिल 1 बचा, 0, 2 पच्चे 10। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितनी बार में कटा है? 35 बार में। 35 हमने लिख दिया। पुनः दोस्तों हम इसे देखेंगे, अब इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 किससे कटता है? 5 से। तो हम 5 से काटेंगे। 7 एक अभाज्य संख्या है, 2 से काट के देखेंगे नहीं कटेगा, 3 से भी काटेंगे नहीं कटेगा, 7 से कटता है। तो इस तरह 140 का अभाज्य गुणनफल
जो इससे हम भाग दिए हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये 140 के गुणनफल हैं। देखिए हमारे पास दो दो थे, हमने दो दो लिख लिया है। यहाँ पे 5 1 है, हमने 5 1 लिख लिया है। और यहाँ पे 7 है तो हमने भी यहाँ पे क्या लिख लिया है, 7 लिख लिया है। इसे कहते हैं गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, इसे कहते हैं गुणनफल। पहले क्वेश्चन को उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। चलिए फिर इसको मिटाते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन को लगाते हैं 156 को। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। अभी मैं आपको बताया था कि 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए तो सभी 2 से कटते हैं। 0 आए, 5 आए तो किससे कटते हैं, 5 से कटते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 2, मतलब कि 6 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6। तो 6 किससे कटता है, 2 से। तो पुनः हम इसे 2 से काटेंगे। जिसको नहीं आता वो भाग दे लेगा। 2 का पढ़े इतनी बार पढ़े, 15 से कम आए तो हम 7 बार पढ़ेंगे। 2 सते 14, घटाएंगे 5 में से 4 जाए 1, 1 में से 1 जाए कट जाएगा, 6 उतार देंगे। 2 का पढ़ा पढ़े देखिए कितनी बार में 16 आ रहा है। हम पढ़ते हैं 2 8 16। गुड। कितनी बार में कटा, 78 बार में। फिर देखिए नीरज हाँ नीरज देखिए इकाई का अंक क्या है। गुड गुड, बहुत सही नीरज। इकाई का अंक 8 है। ये भी किससे कटेगा, 2 से कटेगा। जिसको नहीं आएगा वो भाग दे लेगा। 2 3 6 घटेगा, कितना बचेगा, 1 2 9 18। बहुत सही। 39, बहुत सही, बहुत सही नीरज। ये किससे कटेगा, ना ये इसमें है ना ये इसमें है। इकाई का अंक जो 9 है ना ही 2 के कटने वाली संख्याओं में है ना ही 5 के कटने वाली संख्याओं में है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम दोनों अंकों को जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा, क्या ये 3 से कट जाएगा, जी कट जाएगा। चलिए तो हम 3 से काटते हैं। 3 कम में 3, भाग दे लेंगे जिसको नहीं आएगा। 13 13 से कटता है। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, जिस तरह हमने बताया उसमें हमने पहले को प्रश्न में लिखा था। डबल 2 है, एक 3 और एक 13 है। ये इनके क्या 156 के गुणनफल है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए मिटाते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने आपको बताया 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहे, 2 से कटेगा। 0 रहे, 5 रहे, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। संख्याओं का योग अगर तो 3 से विभाज्य है, संख्याओं का योग, अंकों का योग
3 से विभाज्य है, 3 से भाज्य है, तो वो संख्या तीन से भाज्य होगा। जैसे कि ये सभी अंक हैं, सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। अंकों का योग का मतलब ये होता है कि सभी अंकों को हम लोग जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 2 13 और 13 5 18। 18 3 से कटेगा जी सर, गुड। 3 से 18 कट जाएगा, मतलब जैसे हमने इसका योग किया, देख रहे हैं 6 से 3 से कट जा रहा है 18, मतलब कि ये संख्या 3 से कटेगी। 3 से हम भाग दे लेंगे, 3 एकम में 3, 3 दूना के 6, 3 सते 21, 3 पचे 15, 12 75 बार में कटा है। फिर इसे 3 से काटेंगे, इनका योग करके देख लीजिए, 2 1 3 7 3 10 5 15, मतलब 3 से कटेगा। 3 चौक को 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 4 2 6 6 5 11, 3 से मतलब नहीं कटेगा, तो इसे हम 5 से काटेंगे। 5 बटे 40, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 17 बार में कटेगा, 17 से काटेंगे, 1 बार में कटेगा, मतलब कि 38 25 का अभाज्य गुणनफल क्या आया है? 3 3 5 5 17। देखिए दोस्तों, आपको प्राप्त हो गया है 3825 का गुणनफल 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पाँच से काटेंगे कितना आएगा? 7 से काटेंगे, 7 एकम में 7, 7 चौक को 28, 7 त्रिक 21। 11 से काटेंगे, 11 एकम में 11, 11 33, फिर 13 से काट देंगे, तो 505 का 5005 का अभाज्य गुणनफल क्या आया है? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये क्या है? अभाज्य गुणनफल है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संख्या और अभाज्य संख्या से ही कटेगा, तो दोस्तों ये संख्या है 17 से कटेगी। 17 से भाग दे लीजिए। 17 का जिसको पढ़ा नहीं आता होगा वो क्या करेगा? 17 का पढ़ा जिसे नहीं आता होगा वो क्या करेगा? गुणा करके देख लेगा। चलिए, 17 × 51, 17 चौक को 68, 17 चौक को 68, इसको हम घटाएंगे तो 14 में से 8 जाए 6, और ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 2 उतार लेंगे। अब 17 × 51, 2 में से 1 जाए 1, 6 में से 5 जाए 1, गुड। अब 17 सते 119, 17 सते 119 कट गया। अरे जिसको नहीं आता है गुणा कर लीजिए, क्या करना है? 7 सते 49 को 9, हासिल 4, 7 एकम में 7, 4 11 आ गया ना? अरे हम गलत नहीं बताते हैं।
चलिए 17 से काटते हैं, कितना आया? अब फिर एक अभाज्य संख्या हमें मिल गया, फिर हम इसे 19 से भी काटेंगे। चलिए इसे 19 से हम काटते हैं। 19 दूना कितना होता है? 38। घटाएंगे 13 में से 8 जाए, कितना होगा? 5। 19 त्याएं 57 कितनी बार में कटा है? 23 बार में कटा है। और 23 भी एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है, ये भी 23 से ही कटेगा। अब हमारा 7429 का अभाज्य गुणनफल 17, 19 और 23 होगा। ये सारी संख्याएं देखिए पूर्णतः हो चुकी है। अब इसे हम मिटाएंगे और चलेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तब इसे हम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसको हम मिटाते हैं। चलिए दोस्तों हो गया, चलिए हो गया ये, हम तब इसे इरेज कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के निम्नलिखित युग्मों के मौसों और लौसों ज्ञात कीजिए। मौसों और लौसों ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए। कि दो संख्याओं के का गुणनफल बराबर मौसों गुणे लौसा है। संख्या दिया, प्रश्न दिया हुआ है 26 और 91। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 510, 92। प्रश्न नंबर 3 दिया है 336 और 54। चलिए हम बात करते हैं प्रश्न के बारे में। लिखा है पूर्णांक का मतलब बताया था कि पूरा अंक
के निम्नलिखित युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जहाँ युग्म शब्द आ जाए वहाँ पे दोस्तों हम समझ जाएंगे कि युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जहाँ भी युग्म शब्द आ जाता है दोस्तों वहाँ पे दो संख्याएं दी रहेंगी, मतलब कि वहाँ पे दो संख्याओं का समूह होगा। यहाँ पे दिया है युग्मों का मौसो और लौसो, यहाँ पे मौसो और लौसो दो संख्याएं हैं, ठीक। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो। आइए सबसे पहले तो हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, जो लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो। आइए पहले इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसो गुणे लौसो। तो दोस्तों इसको पढ़ने से आपको क्या पता है, दो संख्याओं दिया, दो संख्याओं मतलब कि इसके अंदर दो संख्याएं होंगी, पहला संख्या और दूसरी संख्या। गुणनफल का मतलब क्या होता है कि जब दो संख्याओं को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे दोस्तों हम कहते हैं गुणनफल। तो इसमें दो संख्याएं होंगी, तो आइए इसे हम बांट लेते हैं, उन संख्याओं को हम अलग कर लेते हैं। माना इसमें पहला संख्या और दूसरा संख्या बराबर मौसो गुणे लौसो। आइए दोस्तों हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है 26 और 91। आइए पहले इसका हम मौसो और लौसो ज्ञात कर लेते हैं। मौसो के लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं पहले, जो इसके पहले हमने क्वेश्चन में कर रहे थे। इकाई का अंक क्या है 6 दोस्तों, तो 2 से कटेगा। एक अभाज्य संख्या है 13, 13 से ही कटेगा। यह संख्या 7 से कटेगा। अब हम देख रहे हैं 26 का जो गुणनफल है 2 और 13 आ चुका है, और 91 का गुणनफल 7 और 13 आ चुका है। हमने 26 और 91 का गुणनफल निकाल लिया है, और हम बताते हैं आपको कि मौसो और लौसो कैसे निकालते हैं। देखिए जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है उसे तो हम मौसो कहते हैं। आज जो मिले, जो दोस्तों मिले और जो दोस्तों ना मिले वो भी हम लौसो में लिख लेते हैं, उसे कहते हैं लौसो। जैसे कि अब क्या हो जाएगा, 13 दूना के 26 गुणे 7, 13 तो 13 ही रहेगा। 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 दूना के 14, 4 18। तो 26 और 91 का लौसो हमारे पास कितना आ गया 182, और मौसो कितना आ गया 13 आ गया। आइए हम उत्तर की जांच करते हैं। इसी फार्मूले पे हम रखेंगे, इसी फार्मूले पे हम रखेंगे। चलिए दोस्तों रखते हैं, चलिए इधर रखते हैं। चलिए यहाँ पे रख लेते हैं। पहली संख्या 26 है, 26 रख लीजिए। 20 में किसका चिन्ह है, गुणनफल का मतलब गुणा होता है, तो हमने गुणा कर दिया। दूसरी संख्या कितनी है 91। मौसो हमने कितना निकाला है 13।
लौसो कितना है 182। आइए हम दोनों का गुणा करते हैं, देखते हैं संख्या बराबर आती है या नहीं। अगर जो ये दोनों संख्या बराबर नहीं आएगी तो हमारा मौसो और लौसो क्या होगा, गलत होगा। और ये दोनों संख्या बराबर आ जाएगी तो हमारा मौसो और लौसो क्या होगा, सही होगा। आइए हम गुणा कर लेते हैं इधर। चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, 2 में करेंगे 2, 9 छका 54 को 4 हासिल 5, 9 दूना क्या 18, 5 23। इसको हम जोड़ देते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। 3 दूना के 6, 8 तरीके 24, 1 हासिल तो है नहीं, 8 तरीके 24 को 4 हासिल 2, 3 एकम में 3 2 5। इसका करेंगे उतना ही आएगा। किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको जोड़ लेंगे, 4 2 6, 8 5 13 को 3 हासिल 1 2 1 3। हम देख रहे हैं दोनों संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इससे ये हमारा चलता है उत्तर की हमने जांच कर दिया, और इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मौसो लौसो क्या है, सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपकी सूचना मिल सके। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 510 और 92 का हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, सेम पहले की तरह। चलिए इकाई का अंक क्या है, 0 है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी के 4 हासिल 1 पर 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। इसे भी अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 5 2 7 7 5 12, मतलब कि ये 3 से कट जाएगा। 3 बटे 24 को 4, 3 पचे 15 को 5। अब ये 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। हो गया। पुनः इसे हम 2 से काटेंगे, 46 बार में कटा, फिर 2 से काटेंगे, 23 बार में कटा, फिर 23 से काटेंगे 1। चलिए इसके गुणनफल को हम उतार लेते हैं फिर से। यहाँ देखिए दोस्तों, 510 का गुणनफल क्या आया था, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर से मिला लीजिए आप लोग। 510 का गुणनफल 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ आप इसी तरह 92 का आप लोग गुणनफल मिला लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 23, 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए हम इसका लौसो और मौसो निकालते हैं। लौसो में अभी हमने आपको बताया था, जो दोनों में मिलता है वो होता है मौसो, जो नहीं मिलता है वो होता है लौसो। 2 मिल रहा है, ये हो गया मौसो। 2 मिल रहा है तब भी ये लौसो में लिखा जाएगा, और जो नहीं मिल रहा है उसे भी हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। देखिए मिला लीजिए, हमने इसको तो उतार लिया,
इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया। इन सब का हम गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे आएगा 23,460। क्या आएगा? 23,460 गुणा कर लीजिए इस तरीके से। 2 दूनी के 4, 4 तें 12, 12 पंजे 60, 60 हो गया। अब इस तरह आप लोग 17 में गुणा कर, 17 में 23 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 23,460। आइए हम फार्मूले पे चेक कर लेते हैं क्या हम जो लगाएं वो सही है कि गलत। पहली संख्या 510, दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है? 92। ये बताइए मौसो कितना आया है? मौसो कितना आया है? 2 और लौसो 23,460 आया है। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है। इसको भी गुणा करेंगे तो उतना ही आना चाहिए। चलिए आइए एक बार गुणा करके देख लेते हैं। दो का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा। 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 9 0 ये 0, 9 एकम में 9, 9 पचे 45। आइए इसे जोड़ते हैं। देखिए दोनों संख्या बराबर आ रही है, मतलब कि ये क्या है? दोनों हमारा लौसो और मौसो दोनों में क्या है? सही है। अब इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया दोस्तों, तो आइए हम इसे इरेज करते हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है। इसी तरह हम क्या करेंगे? 336 का क्या निकालेंगे? गुणनखंड और 54 का भी गुणनफल निकालेंगे। किससे कटेगा? 6 है तो 2 से, 2 एकम में 2, 2 छका 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, पुनः 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। देख लीजिए, आप लोग कर लीजिएगा इस तरीके से। 2 एकम में 2, 2 छका 12, हासिल एक बचा 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 3 7 21, 7 एकम में 7। इसको भी उसी तरह हम करेंगे। 2 से इकाई का अंक 4 तो 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, 3 से कटेगा, पुनः 3 से कटेगा, पुनः 3 से कटेगा। आइए इसके गुणनफलों को हम लिख लेते हैं। दोस्तों मिला लीजिए एक बार गुणनफलों को। देखिए कितने 2 इसमें हैं? 2 3 4, 2 3 4 सही है, 3 7 सही है, सही है। बराबर लिखे हम लोग। 3 3 इसमें है, 2 सही है। चलिए जो मिल रहा है दोनों में लिखेंगे। जो मिल रहा है दोनों में लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है केवल लॉसों में लिखेंगे।
चलिए गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, दूना के 48, 24 दूना के 48, 24 दूना के 48 और ये 48 और ये तितली के 9 3 9 7 63, 48 और 63 गुणा कर लेंगे आप लोग। 8 3 24 को 4 हासिल 2, 3 चौक को 12, 12 2 14, 8 6 का 48 को 8 हासिल 4 और 4 चौक को 24 2, 4 चौक 24 4 28। तीन 3024 और ये 2 3 6। लॉसो हमारा कितना आ गया है 3024 और मौसो कितना आ गया है 6। देख लीजिए, इसके हम उत्तर की अब जांच करना है कि सही है या गलत। चलिए, फिर हमें पहली संख्या कितना है 336, दूसरी संख्या कितनी है 54, मौसो कितना आया है 6, लौसो कितना आया है 3024। आइए हम चेक कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 6 चौक को 24 को 4 हासिल 2, 6 दूना के 12 2 14 को 4 हासिल 1, 6 दूनी 0, 6 कम में 6 छत्तरी 18। इसको भी करने में उतना ही आना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अब आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में।